जय श्री स्वामीनारायण। केम छो? मजामां छो ने? मित्रों, आज कक्षा 12 विषय हिंदी विषयांक काव्य नंबर 5 भारत का शीर रत्न भरत के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। मित्रों, उनका लेखक जयशंकर प्रसाद, उनका परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद काव्य के प्रस्तावना के बारे में आगे देखेंगे। तो मित्रों, जयशंकर प्रसाद का उनका परिचय देखिए तो जयशंकर प्रसाद ये छायावादी प्रमुख कवि है और नाट्यकार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी वाराणसी के एक सुप्रतिष्ठित वैष्णव सुंदनी परिवार साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद 12 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया था। सारी परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। 12 साल की उम्र में पिता का निधन होने के बाद परिवार की जिम्मेदारी की वजह वो मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अध्ययन घर पर ही किया था। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के वो विद्वान थे। मित्रों, आज जयशंकर प्रसाद ने उनके जीवन में कुछ उनकी काव्य कृतियां लिखी है, नाटक उसके लिखा है, कहानी संग्रह के बारे में आगे देखिए। तो मित्रों, आगे काव्य कृतियां उसकी कामायनी उनका सर्वश्रेष्ठ ये उत्तम एक काव्य रचना है। याद रखिए मित्रों, एक एक वाक्य में ये प्रश्न पूछाए जाते हैं। तो कामायनी उनकी एक काव्य, उनकी सर्वोत्कृष्ट ये रचना है। उसके बाद लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम एक काव्य रचना लिखी है। बाद में उनका श्रेष्ठ नाटक कहा जाता है तो ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु उनके सर्वश्रेष्ठ ये उनके नाटक लिखे हैं। आगे देखिए तो उनके 2 प्रमुख उपन्यास है। एक है कंकाल और तितली, उनका ये उपन्यास उसने ही लिखा है। कहानी संग्रह के बारे में आगे देखिए तो आंधी एवं आकाशदीप उनका एक कहानी संग्रह है। उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ ये लिखने का ये अनुभव जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। तो मित्रों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, भारत का एक शीर रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत कविता में चित्रधारा से ली गई ये काव्य है। ये काव्य पौराणिक कथा के आधार पर ली गई है। तो मित्रों, ये पौराणिक कथा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए। तो मैं ये भारत का एक शीर रत्न भरत के बारे में मैं एक पौराणिक कथा के बारे में आपके समक्ष में चर्चा करना चाहता हूं। तो आगे देखिए, तो
भरत का सिर रत्न, ये भरत हस्तिनापुर के, उसकी एक कहानी है, हस्तिनापुर के सम्राट के निकट एक जंगल में एक कवर्ण ऋषि का आश्रम था। कवर्ण ऋषि के आश्रम के साथ और ऋषि के साथ एक शंकुतला नाम की एक सुंदर युवती ये ऋषि के साथ रहती थी। और विश्वामित्र ऋषि और मेनका की वो पुत्री थी। कवर्ण ऋषि ने शंकुतला को उनकी बेटी की तरह उसे लालन पालन किया था। बाद में हस्तिनापुर के सम्राट राजा दुष्यंत एक बार जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं। शिकार करते करते वो कवर्ण ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे थे। वहां पहुंचे तो एक सुंदर युवती वो थी, वो शंकुतला थी। कवर्ण ऋषि वहां पे कुटिया पे नहीं थे और सिर्फ ये शंकुतला अकेले ही थी। बाद में दुष्यंत ने शंकुतला को देखा तो वो मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और शंकुतला भी ये दुष्यंत को देखकर वो बावरी हो गई, पागल हो गई। उसके बाद दोनों ने ये शंकुतला और दुष्यंत ने वो गांधर्व विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह करके दोनों एक कवर्ण ऋषि के आश्रम में थोड़े समय वो आश्रम में रहे और थोड़े समय वो समय बिताए। बाद में हस्तिनापुर से वो सैनिक आए और राजा दुष्यंत ने राज्य में चले जाने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। तब दुष्यंत वहां हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शंकुतला एक कवर्ण ऋषि के आश्रम में अकेले ही है, क्योंकि कवर्ण ऋषि ये आश्रम में नहीं थे। इसीलिए दुष्यंत उसके साथ ले जाने के लिए मना कर रहे हैं। बाद में दुष्यंत उसे राजमुद्रा, उसे कहते हैं राजमुद्रा, उनके हाथ में अंगूठी थी, ये अंगूठी ये राजमुद्रा ये शंकुतला को देकर वो चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद मैं वापस आऊंगा, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। बाद में उनके हाथ में ये राष्ट्र की निशानी उसने ये दुष्यंत ने दी थी। बाद में वो पागल बावरी ये शंकुतला एक ही ये कुटिया में थी। एक दिन जंगल में एक कवर्ण ऋषि के आश्रम में एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, लेकिन शंकुतला ने दुर्वासा ऋषि को सम्मान नहीं किया, सत्कार नहीं किया और सिर्फ ये दुष्यंत के प्रेम में निमग्न हो गए थे और पागल हो गए थे। और उसे दुर्वासा ऋषि ने वो क्रोधित होकर उसने शाप दिया। तो शाप दिया कि जिस व्यक्ति को आप याद कर रहे हैं वो सब आप भूल जाएंगे। बाद में मित्रों शंकुतला के उनकी सखिया ये क्रोधित दुर्वासा ऋषि के शाप से ये निवेदन करती है, हे ऋषि आपने जो शाप दिया है वो शाप समाप्त कीजिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने वो मना कर दिया। एक बार मैंने शाप दिया लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन एक उपाय उनका है, वो उपाय क्या है? लेकिन शंकुतला के हाथों में ये दुष्यंत की राष्ट्र की निशानी दी है, उनकी अंगूठी दी हुई है। तो उसके देखकर उनका विवाह, गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह के बारे में सब कुछ स्मरण हो जाएगा, याद आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ से ये दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ ये कवण ऋषि आश्रम में आते हैं। तो आश्रम में आते ही ये शकुंतला का एक गांधर्व विवाह के बारे में समाचार मिलते हैं। तो कवण ऋषि उसे एक गृहस्थ के भांति ये शकुंतला का उसकी पुत्री का विदाई देते हैं। उसके पति के पास जाने के लिए ये विदाई की जाती है, विदाई करते हैं। उसके बाद वहां से शकुंतला वहां से निकल जाती है, जंगल के आगे जाती है। तो वहां पे नदी आती है। नदी में उस पार जाने के लिए उसे एक नाव में बिठाना पड़ता है। नाव में बिठा के वहां पे नदी के आगे जाना पड़ता है। तो मित्रों, वो नदी के एक नाव में बैठते और नदी पार कर रहे थे। उसके बाद ये उनके हाथों में से एक राजमुद्रा दी थी, वो राजमुद्रा निकलकर पानी में गिर गई। पानी में गिर गई और शकुंतला के पास अब कुछ भी सबूत नहीं रहे और दुष्यंत को किस तरह से पा सके। और वहां पे ये शकुंतला वे जंगल में भटकने लगे। भटकते वो एक कश्यप ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। तो कश्यप ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे तो शकुंतला वो गर्भवती थी। और कुछ महीने के बाद एक सुंदर सा, एक बलवान सा, एक वीर बालक का उसने जन्म दिया। बाद में वहां से एक मछुआरे ने ये मछली को लेने के लिए जाते थे। तो एक मछुआरों को ये मछली घर लाकर उसे उसका पेट चीरने के बाद और वहां से एक राजमुद्रा की अंगूठी निकलती है। मछुआरे ने कहा कि ये राजमुद्रा है, वो तो दुष्यंत राजा के है। तो वहां से मछुआरे ये राजमुद्रा वो राजा के पास ले गए। तो उसने देखा कि ये राजमुद्रा है, वो तो कहेगी नहीं, इस शकुंतला की है। तो वहां से हस्तिनापुर से राजा निकलते हैं, आते हैं। तो ये जंगल में आते वहां पे एक छोटा सा बालक शेर के झुंड में खेल रहा था। राजा दुष्यंत उससे देखकर आश्चर्यचकित हो गए, दंग हो गए। बाद में वो जो शेरों के मुंह में उसका पीठ पर चढ़कर उतरकर वो खेल रहे थे। तो उसके साथ सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए और ये छोटा सा बालक के पास वो गए। उसके बाद गए तो उसने, एक छोटा सा बालक ने उसने कहा कि तुम्हारा परिवार के बारे में उससे पूछा, तुम्हारा माता का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो एक छोटे से बालक ने उसे कहा कि मेरी माँ का नाम शकुंतला है। तब उसने पता चला कि ये वीर बालक और कोई नहीं है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। उसे एक पराक्रमी और बेटा का नाम ये राजा दुष्यंत ने भरत रखा था। आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा बना तथा उनके अपने पराक्रमी पर उत्तरीय मध्य भारत के जीत कर उन्हें सम्राट बना। उसी पर उस राजा ने ये मान लो कि आज भारत के नाम से अपने देश माने जाते हैं। तो मित्रों, आज भरत से नाम से आज भारत का ये श्री रत्न भरत के नाम से आपका आज अपने देश का नामकरण हुआ है। तो मित्रों, ये प्रस्तावना के बारे में आज चर्चा की और
आगे प्रस्तुत जो पंक्तियां है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये पौराणिक कथा के बारे में आपको ये समझ में आया होगा। अस्तु।